वो अली की मोहब्बत में डूब के कहता है कि मेहराब में अली है तो मिंबर पर हैं अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पर हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पर हैं अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। मीर अनीस फरमाते हैं कि चाहें जो अली गदा को सुल्तान कर दें, देखें सुए सहरा तो गुलिस्तां कर दें, खादिर हैं हर एक चीज पर मजबूर नहीं, गर मोर को चाहें तो सुलेमा कर दें। तो जैसे ही मीर अनीस का ये शेर मिर्जा दबीर ने सुना तो उन्होंने अपनी मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में डूबकर इस तरह फरमाया कि नुसैरियों ने अली को अगर खुदा समझा, नुसैरियों ने अली को अगर खुदा समझा, खुदा ही जाने के बेजा था या बजा समझा, कसम खुदा की कहो तुमको है रसूल करीम, अली को देख के पर्दे में तुमने क्या समझा। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले वक्त। तो मौला से तारुफ करवा दे परवरदिगार। मौला भी आराम फरमा रहे हैं चादर में, कहने आज अली के ज़रिए से तारुफ नहीं होगा, इमाम हसन मुश्तबा के ज़रिए से तारुफ फरमा दे। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मुबारक 24 घंटे खुला रहता था। जिसका जी चाहे इमाम हसन के दस्तरखान पर जाए और खाना खा ले, बिला मजहब व मिल्लत। हर कोई जाता था। एक फ़कीर आया मस्जिद कूफा में, वो जानता नहीं था कि मस्जिद कूफा में मौला खड़े हुए हैं। उसने सवाल किया, ऐ शेख मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। तो मौला अपनी रोटी निकाल के उसे दी। वो रोटी को लिया, तोड़ना चाहा, टूटा नहीं गया। उसने कहा, ऐ शेख ये रोटी तो मुझसे टूटी नहीं जाती, कैसे खाऊं? मौला मुस्कुराने लगे, फरमाया अच्छा तेरा दिल उम्दा ग़िज़ाएँ खाने को चाहता है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाने को चाहता है, तो जा इमाम हसन का दस्तरखान बहुत बड़ा है, वहाँ सब कुछ तुझे खाने के लिए मिलेगा। खुश हो के गया, दस्तरखान मुबारक पर बैठा, एक लुक़मा खुद खा रहा था, एक लुक़मा अपनी झोली में डाल रहा था। इमाम हसन की नज़र पड़ी, करीब गए, कहा ए भाई तू शिकम शेर हो जा, पेट भर के खाना खा ले, अपने अहल व अयाल के लिए अगर ले जाना चाहता है तो बहुत खाना है, ले जा सकता है। उसने कहा मौला मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं तन्हा हूँ, मगर मैंने मस्जिद कूफा में एक ऐसे शख्स को देखा है, जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने ऐसी रोटी दी कि वो रोटी मुझसे टूटी नहीं गई। इमाम हसन मुश्तबा रोने लगे, उसका हाथ थामा, हुजरे में ले गए, वैसी ही रोटी को दिया। पूछा क्या ऐसी रोटी थी? उसने कहा हाँ मौला बिल्कुल ऐसी रोटी थी। इमाम ने फरमाया वो गरीब नहीं है, वो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये हमारे खाने की ग़िज़ा है और वो तुम्हारे खाने की ग़िज़ा है। इमाम हसन के ज़रिए से तारुफ करवा दे। कहा नहीं हसन के ज़रिए से तारुफ नहीं होगा, हुसैन के ज़रिए से तारुफ करवा दे। कहा हुसैन के ज़रिए से भी आज तारुफ नहीं होगा। फिर किसके ज़रिए से तारुफ हुआ? हम फातिमतो वो अबूहा वो बालोहा वो बुनूहा। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले।
देखो मलाइका, ये फातिमा है उसका बाप है, फातिमा है उसका शौहर है, फातिमा है उसके बच्चे हैं। तो मालूम ये हुआ जहां पंजतन पाक जमा हो जाते हैं वहां मकाम शहजादी कौनैन इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह मलाइका की बज़्म में फातिमा के जरिए से तारुफ करवा रहा है। इस पर इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि मलाइका को बतलाया, सुनो ए मलाइका, इन्नी मा खलक तो समान मबनियों वला अर्जन मधियों वला खमरन मुनीरों वला शमसन मुजियों वला फुलकन यदू वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लजीना हुम तहतल किसास। सलावत भेजिए मोहम्मद। देखो मलाइका, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं ज़मीन का फ़र्श बिछाता, मैं आसमान का शामियाना लगाता, मैं सितारों में जगमगाहट अता करता, मैं चांद और सूरज में रोशनी अता करता, मैं समंदरों में पानी दौड़ाता, मैं कायनात को खल्क करता, मगर इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बतला दिया कि ये कायनात को, ये दुनिया को जो खल्क किया है वो पंजतन पाक की मोहब्बत में खल्क किया है। और मरकज़े नबूवत व इमामत व इस्मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बतलाया है। सलावत भेजिए। और वो शहजादी ने ख्वाहिश की कि या अली, मेरे बाद उम्मुल बनीन से अख्द करना, जिससे बेटा पैदा होगा उसका नाम अब्बास रखना। और या अली, ये नहीं समझना कि चूंकि हमारे चचा का नाम भी अब्बास था तो उस लिहाज से मैं अब्बास कह रही हूं, बल्कि मैंने ऐन को आपके नाम से लिया, अली के नाम से ऐन को लिया। अर्श पर मोहम्मद का नाम अहमद है, सरकार का नाम अर्श पर अहमद है, तो उससे अलिफ को लिया। मेरा नाम बतूल है, इससे बे को लिया। हसन और हुसैन से सीन को लिया और मिला दिया अब्बास। पंजतन का मुरक्का है अब्बास। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। मुरक्का पंजतन पाक है अब्बास। और मैंने उसके लिए कुर्ते भी सी दिए हैं। उसकी किस्मत का क्या कहना कि जिसके कुर्ते फातिमा ज़हरा ने सिए हों। जन्नत से हसन और हुसैन के लिए कपड़े आते हैं, लेकिन यहाँ खुद फातिमा ज़हरा ने अब्बास के कुर्ते सिए हैं। उसके मुक़द्दर का क्या कहना, उसकी तकदीर का क्या कहना। और वो दिन भी आया कि जब हजरत अब्बास दुनिया में आए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारह साल की उम्र में हजरत अब्बास ऐसा जिहाद करते थे जैसे अली जिहाद करते, और खदो खामत में बिल्कुल मुशाबे अपने बाप की तरह हो गए थे। जंगे सिफीन में माहदा हुआ था कि सिफीन की जंग मौला नहीं लड़ेंगे, तो अब कौन था जो लड़े? मौला ने हजरत अब्बास को नकाब चेहरे पर पहनाया, घोड़े पर सवार किया, कि जाओ अब्बास जिहाद करो। हजरत अब्बास मैदान में आए, जिहाद किया, एक भी नहीं टिका, सब मैदान से भाग गए।
लोगों ने कहा खुद अली चेहरे पे नकाब डाल के लड़ रहे हैं। जब मैदान में कोई न रहा तो मौला घोड़े पर सवार होके आए, लोग परेशान हो गए, अली तो इधर से आ रहे हैं, फिर ये चेहरे पे नकाब डाला हुआ कौन लड़ रहा है। उस वक्त करीब गए, चेहरे से नकाब को उल्टा, खिताब अता किया, हाजा खमर बनी हाशिम, सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। ये हाशमी माहताब हैं अब्बास, एक वफा की किताब है अब्बास, जिस अली का कोई जवाब नहीं उस अली का जवाब है अब्बास। हजरत अब्बास ने 8 खुतबे दिए हैं, करबला से लेके मदीने तक, मदीने से लेके करबला तक 8 खुतबे हजरत अब्बास के मौजूद हैं। बहुत तवील खुतबे हैं। आशूर की शब के दामन में जब हुसैन ने चराग को गुल किया और कहा जिसका जी चाहे चला जाए, जाने वाले चले गए, रहने वाले रह गए। आखिर में मौला ने कहा अब्बास अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हजरत अब्बास जो बैठे थे खड़े हो गए, मुंह से कफ जारी हुआ, खैमे के पर्दे को उल्टा, आगे आगे दौड़ने लगे। आगे आगे अब्बास थे, पीछे पीछे हुसैन थे। इमाम ने फरमाया अब्बास मेरे हक का वास्ता ठहर जा। अब्बास ठहर गए। इमाम हुसैन करीब गए, सीने से लगाया, पूछा अब्बास मुझसे खफा हो गया? कहा मौला मेरी मजाल है कि मैं आपसे खफा हूँ। अच्छा ये बताओ अब्बास कहाँ जा रहे थे? कहा मौला 20वीं रमज़ानुल मुबारक को जिसने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, जाके फरियाद करता बाबा मैंने इमाम का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इमाम ने मुझसे फरमाया है कि अगर जी चाहता है तो चला जा। हुसैन ने सीने से लगाया, फरमाया मेरे लश्कर के अलमदार चलो खैमे में चलो। समझा मना के खैमे में लाए। 10वीं मुहर्रम आई, वो वक्त भी आया कि हज़रत अब्बास आते हैं, आके कहते हैं आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझे मरने की इजाज़त दूँ? इतने में शहज़ादी सकीना सूखा मशकीज़ा लेके आई। फरमाया चचा प्यास मारे डालती है। इमाम ने फरमाया अब्बास मैं तुम्हें जिहाद की इजाज़त नहीं देता, अगर सकीना के लिए पानी ला सकते हो तो ले आओ। ये कह के मशकीज़े को दिया। हज़रत अब्बास ने मशकीज़े को संभाला, जा रहे थे। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास अपनी तलवार मुझे देते जाना। अब्बास से तलवार को खींच के रख लिया, क्योंकि इमाम जानते थे अब्बास के हाथ में अगर तलवार होगी तो क़यामत आ जाएगी, मेरी शहादत नामुमकिन है। तलवारें लरसती हैं, सिपर कांप रही है। अब्बास से दुनिया की नज़र कांप रही है। अब्बास जरी करते हैं तलवार पर सैकल, सहमी हुई है रात, शहर कांप रही है। मैदान में आने को है शेरे असदुल्ला, हिलती है ज़मीं राह गुज़र कांप रही है। कहते हैं खुदा हाफिज़ व नासिर दम रुखसत, शब्बीर की आवाज़ मगर कांप रही है। पानी में नजर आती है तस्वीर सकीना, अब तशनगी है तशना जिगर कांप रही है। अब्बास के हाथ में मशकीज़ा है, अलम है। घोड़े पर सवार हुए, फुरात पर कब्जा किया, मशकीज़े को भरा, लौट रहे थे, दांतों में मश्क सकीना संभाले हुए अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। यजीदी लश्कर को मालूम हो गया अब्बास के हाथ में तलवार नहीं है, चारों तरफ से घेर लिया। एक शकी आगे बढ़ा,
ऐसी तलवार लगाया, अब्बास का सीधा हाथ कट के जमीन